हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। एक ऐसी बात जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी या किसी से सुनी होगी कि उनके किसी जानने वाले या किसी दोस्त ने एक्सपीरियंस किया होगा उसको। तो मैंने सोचा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। वो बात ये है कि कभी ऐसे होता है कि आपको एक शख्स जो कि आपकी दुनिया में डिक्लेयर है कि वो आपका सोलमेट है, आप समझते हैं कि वो ही आपका सोलमेट है और वो ही सब कुछ है आपका, मोहब्बत भी है और मतलब उस रिलेशनशिप में हर चीज़ वैसी ही है जैसी आप चाहते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि आप इस शख्स को अपने दिल की बात नहीं बता सकते। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको ये लगे कि यार इसको नहीं मैंने बतानी बात, दिल में दुख रख लूँगा मैं लेकिन इसको नहीं बतानी। या कभी ऐसा लगता हो कि यार मैं जिस कर्ब से गुज़र रहा हूँ ये समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात, हालांकि वो शख्स आपका सोलमेट है, वो शख्स आपका लाइफ पार्टनर है, वो शख्स वो है जिससे आप मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी की भी लाइफ में। हर किसी को नसीब नहीं होती ये चीज़। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपको इस तरह की फील आई हो अपने सोलमेट से? सोलमेट कहते हैं रूह की शराकतदारी को, एक ऐसा शख्स जिसके साथ अपनी रूह को कनेक्ट फील करते हैं आप। क्या कभी ऐसा महसूस होता है? अगर होता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है कि आप ऐसे शख्स को जिसे आप अपना सोलमेट कहते हो उससे आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते, या आप उसके सामने रोना नहीं चाहते, या आप ये चाहते हो कि यार नहीं, अभी इसको नहीं बताना। आप किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करने को शायद तैयार हो जाओ कि यार मैं इसको बता दूंगा लेकिन इसको नहीं बताना। ऐसा क्यों होता है? बाज़ औक़ात ना इसमें सामने वाले का कसूर हो सकता है, जिसको आप अपना सोलमेट डिक्लेयर कर रहे हैं, जिससे आपको मोहब्बत है, जो कि आपका लाइफ पार्टनर है। और बाज़ औक़ात इसमें उसका कसूर नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि इसमें उसका कसूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें, हो सकता है कि उसका बिहेवियर कभी कभार ऐसा हो कि आपको ये लगे कि यार मोहब्बत तो इससे मुझे बहुत है, सोलमेट भी ये है मेरा, ज़िंदगी भी इसी के साथ मैंने शराकतदारी में गुजारनी है, लेकिन इस दुख को ये मेरे साथ बांट नहीं सकता। इससे बेहतर है या तो मैं अकेला रो लूँ, या मैं किसी स्ट्रेंजर को जो कि मुझे जानता नहीं है, जो कि मुझे जज नहीं करेगा या जो मुझे सुन लेगा, मैं उसको बता दूँ। मतलब किसी डॉक्टर को, किसी थेरेपिस्ट को। इससे बेहतर है कि मैं उससे शेयर कर लूँ। हो सकता है कि उसने कभी आपको ऐसा महसूस करवाया हो कि अच्छा, आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरी 99% फील्स इसके साथ शेयर करने में सेफ़ हैं, लेकिन वो जो 1% है वो सेफ़ नहीं है, वो मैंने इसको नहीं बतानी है। शायद उल्टा रिएक्ट कर जाए, शायद ये समझे नहीं मेरी बात को, शायद ये मेरे आंसुओं को गलत ले ले। अब ये तो ये बात होगी कि उसका कसूर है। अब दूसरा पोर्शन जो ये है कि आपका इसमें क्या कसूर है? आपका कसूर पता क्या है? आप कम्युनिकेट नहीं करते उसके साथ, उसे ये नहीं बताते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि आपका कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसा दुख है जो कि आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। कोई ब्रेकअप ऐसा हुआ था, किसी ने आपको डिच किया था, या कोई दोस्त था। ज़रूरी नहीं है कि डिच सिर्फ आपको लवर्स ही करते हैं, किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर ने आपको इतना डिच किया था। आप किसी एब्यूज़ का शिकार हुए थे, या कभी आप किसी फेलियर का शिकार हुए थे, या कभी आप किसी ऐसे हादसे से गुज़रे थे जो कि आपके ज़हन में बस गया है। ये कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। आपने किसी को आज तक नहीं बताया, आपको और आपके अल्लाह के अलावा किसी को ये बात नहीं पता। अब जो बंदा आपका सोलमेट है, आप उसे भी बताने से डर रहे हो, लेकिन साथ में आप उसके बारे में बुरा भी सोच रहे हो कि यार ये काहे का सोलमेट है अगर मैं इसको अपने ट्रॉमा के बारे में नहीं बता सकता। काहे का लवर है यार ये, काहे की मोहब्बत है ये।
आप ये सोच सकते हो ना, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? उसको तो आपकी ज़िंदगी में आए हुए अभी चंद अरसा गुजरा है, चंद साल गुजरे हैं, जितने भी साल हैं, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, उस बेचारे को नहीं पता उस ट्रॉमा के बारे में। ठीक है, आप उसे बता नहीं पाते अपनी बातें, तो इसमें उसका कसूर नहीं है। तो ये 2 सिचुएशंस हैं जिसमें एक आपके ऐसा शख्स जिसको आपने अपना सोलमेट डिक्लेयर किया हुआ है उसका कसूर है, और एक सिचुएशन जिसमें आप खुद कसूरवार हैं। इसके ना सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस आपकी तरफ से एक ही है सॉल्यूशन, और वो ये है कि उससे बैठकर बात करें। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपना ट्रॉमा उससे शेयर कर सकें, आपको स्ट्रेस होता है, आप परेशान होते हैं, आप किसी के सामने उस राज को नहीं खोल सकते, उसके सामने भी मत खोलें। कुछ ज़रूरी नहीं है हर राज आप किसी के साथ शेयर करें। जो बातें गुजर चुकी हैं उनको दफन कर दें, लेकिन उसको बताएं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्ट्रेस भी थे जो कि आज भी मुझे तकलीफ़ देते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कि मुझे आज भी तकलीफ़ देते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनको मेरे साथ बांटो। तुम इतने ट्रस्टवर्दी बनो कि मैं अपने दुख तुमसे शेयर कर सकूं। ये बात आप उसे समझाएं। अगर तो इंसान का बच्चा हुआ, अगर तो वाकई आपका सोलमेट हुआ, मतलब यकतरफा नहीं है, उसकी तरफ से भी है, तो तब तो वो आराम से समझ जाएगा आपकी बात, और कोशिश करेगा कि आपकी रूह के जो नासूर बन चुके ज़ख़म हैं उनको वो मरहम लगा सके आपके साथ मिलकर। कंफर्ट करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राज जान के ही किसी को कंफर्ट किया जा सकता है, बग़ैर जाने भी कंफर्ट दिया जा सकता है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। दिलो दिमाग में करते रहना कि यार कैसा सोलमेट है, ये तो मेरी परेशानी नहीं समझता। उसको बताओ भाई, उसको बताओ। अगर बताने के बाद भी नहीं समझता ना, तब ये टाइटल्स उतार दो, सोलमेट वाले, मोहब्बत वाले, लवर्स वाले, ये टाइटल उतार दो। सिंपल उसको फिर यही रखो कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है और इसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि लाइफ पार्टनर के लिए सोलमेट होना, लवर होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बहुत दुनिया जी रही है एक दूसरे के साथ बग़ैर इन चीज़ों के, तो फिर ये टाइटल्स आप उतार दें, अदरवाइज़ इनको रखें। ठीक है, फ़ैसला आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।